बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एमएलसी, जिसको मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट बोर्ड भी कहा जाता है, उसमें जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है एमएलसी कैरियर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है। आप यहाँ पर ये कहता है careers.mlc.gov.pk, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है जॉब, इसके बाद कहता है करंट जॉब, आप करंट जॉब पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह की इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ जितनी भी जॉब अनाउंस की गई हैं आप उनको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर शो में आप 10 के बजाय 100 पर क्लिक करें। 100 पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये सारी जॉब्स डिटेल के साथ इनकी चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है कि आपने अगर एडवर्टाइजमेंट चेक करना है तो आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके ऐड भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है रजिस्टर और लॉगिन, तो आप रजिस्टर या लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने ये कहता है कैरियर पोर्टल। इसके साथ यहाँ पर ये कहता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आपने अपने यूज़र नेम या पासवर्ड इंटर करना है। अगर आपने अभी तक अपना यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट नहीं किया तो आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है। यहाँ पर सबसे पहले ये कहता है ईमेल, आपने जीमेल इंटर करनी है। इसके बाद कन्फर्म ईमेल वाले खाने में अपने जीमेल दोबारा इंटर करें। उसके बाद सीएनएससी वाले खाने में अपने शनाख्ती का नंबर लिखें। यूज़र नेम में आपने अपना एक यूज़र नेम क्रिएट करना है। ये इसके बाद कहता है पासवर्ड, यहाँ पर आपने एक पासवर्ड क्रिएट करना है। अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करें। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में अपने पासवर्ड को दोबारा इंटर कर दें। इसके बाद कहता है रजिस्टर, तो आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना। अकाउंट को रजिस्टर करने के बाद नेक्स्ट है यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करें। इसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर सबसे पहले ये कहता है प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर आपने यहाँ पर ये कहता है ऑल जॉब्स, जॉब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आप अपनी मर्ज़ी की जो जॉब है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जब आप अपनी जॉब के अप्लाई कर लेते हैं तो फिर आप अपनी जॉब को चेक भी कर सकते हैं माई एप्लीकेशन में जाकर कि आपकी जॉब के लिए अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ये कहता है प्रोफाइल, आप प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है, ये आपके सामने ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद कहता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फिर इसके बाद एक्सपीरियंस, इसके बाद कहता है प्रोफेशनल कोर्सेज, इसके बाद कहता है अवार्ड्स, इसके बाद है स्किल्स और इसके बाद लास्ट में अटैचमेंट, डॉक्यूमेंट्स को आपने अटैच करना है। तो सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले ये कहता है ईमेल। यहाँ पर आप अपनी जीमेल को चेक कर लें, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दी थी वो आप अपनी जीमेल को चेक करें। इसके बाद कहता है प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के बाद आप प्रोफाइल पिक्चर वाले सेक्शन में यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि आपकी पिक्चर अपलोड हुई या नहीं हुई। इसके बाद कहता है सीएनसी फ्रंट, यहाँ पर आप अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड को अपलोड करें। इसके बाद कहता है सीएनसी बैक, यहाँ पर आप अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करें। इसके बाद कहता है लास्ट फर्स्ट नेम, यहाँ पर आप अपने नाम का पहला हिस्सा लिखें। इसके बाद लास्ट नेम वाले खाने में अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखें। इसके बाद कहता है फादर नेम, यहाँ पर आप अपने वालिद का नाम लिखें। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है सीएनसी विदाउट डैशेज, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर आपने लिखना है बगैर डैशेज के। इसके बाद कहता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखनी है। ये सबसे पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है कि आप किस साल में पैदा हुए हैं, वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है यहाँ पर मंथ, आपने मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डेट सेलेक्ट करें। जैसे आप डेट सेलेक्ट करते हैं तो आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद कहता है जेंडर, यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद कहता है मोबाइल, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है मार्च स्टेटस, यहाँ पर आपने अपना मार्च स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके बाद कहता है डिसेबिलिटी, यहाँ पर आपने अपनी डिसेबिलिटी को सिलेक्ट करना है कि आप डिसेबल्ड हैं या नहीं हैं, आप माजूर हैं या नहीं हैं। अगर आप डिसेबल हैं तो यस पर क्लिक करें। इस यस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है डिसेबिलिटी की नेचर आपने सेलेक्ट करनी है कि आपकी डिसेबिलिटी नेचर कौन सी है। इसके बाद कहता है कि अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद रिलीजन वाले खाने में यहाँ पर आप रिलीजन पर क्लिक करें। जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर आप अपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल
सिटी एड्रेस सिटी, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल सिटी ये सिलेक्ट करना है, जो भी आपका पोस्टल सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद कहते हैं परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुस्तकिल पता अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस सिटी, यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस सिटी सिलेक्ट करना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद कहता है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है अपलोड सीवी ओनली पीडीएफ, यहाँ पर आपने अपने सीवी को अपलोड करना है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपनी सीवी को अपलोड करें। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करते हैं आपकी जो सीवी है वो अपलोड हो जाती है और इसके बाद आपका जो डाटा है वो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला सेव हो जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है क्वालिफिकेशन को एंटर करने के लिए ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन को मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक आपने सारी क्वालिफिकेशन को एंटर करना है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है सबसे पहले आपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन को एंटर करें। यहाँ पर यह कहता है क्वालिफिकेशन लेवल, आपने अपने क्वालिफिकेशन का लेवल सेलेक्ट करें, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन का लेवल है वो यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद डिग्री यहाँ पर सिलेक्ट करें, जो भी आपकी डिग्री का टाइटल है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देने। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन, अगर आपकी कोई भी स्पेशलाइजेशन है तो यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट कर देनी है। अगर कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है तो फिर यहाँ पर आपने ये अगर आप मैट्रिक को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आपने साइंस ग्रुप सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्लीशन ईयर, यहाँ पर आपने अपना कंप्लीशन ईयर जिस साल में आपने अपनी डिग्री पास की है वो यहाँ पर आपने साल लिखना है कि जिस साल में आपने अपनी डिग्री पास की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ये कि आप ये सिलेक्ट करने के बाद डन पर क्लिक करें। इसके बाद इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपने इंस्टीट्यूट में अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। जो जिस तरह से ये है मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची। इसके बाद कहता है ऑब्टेन मार्क सी जीपीए और परसेंटेज, यहाँ पर आपने अपने ऑब्टेन मार्क सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पर लिखने हैं, या आप अपने सीजीपी लिख सकते हैं, जीपी लिख सकते हैं या परसेंटेज यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स या टोटल सीजीपी यहाँ पर आप या टोटल परसेंटेज यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद कहते हैं अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री, यहाँ पर आपने अपनी डिग्री को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट है सेव, तो आप सेव के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे सेव के बटन पर क्लिक करते हैं आपकी जो लेटेस्ट आप जो डिग्री इंटर करें या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन इंटर करें वो इंटर हो जाती है, उसका रिकॉर्ड सेव हो जाता है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन इंटर हो जाती है। सेम इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट और इसके बाद फिर आपने ग्रेजुएशन, मास्टर और एमफिल पीएचडी की क्वालिफिकेशन को इंटर अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस को इंटर करना है। एक्सपीरियंस इंटर करने के लिए ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है पोस्ट टाइटल, आपने पहले पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट पर आप काम करते रहें। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, आपने इदारे का नाम लिखना है जिस इदारे में आप काम करते रहें। इसके बाद कहता है ऑर्गेनाइजेशन टाइप, यहाँ पर आपने ऑर्गेनाइजेशन के टाइप सेलेक्ट करनी है कि ये वो गवर्नमेंट थी या प्राइवेट थी। इसके बाद कहता है ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है स्टार्ट डेट, यहाँ पर आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की थी। जिस डेट को भी आपने जॉब स्टार्ट की है वो पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद मंथ सेलेक्ट करें, इसके डेट सेलेक्ट कर दें। इसके बाद एंड डेट यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है, जो एंड डेट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपका टोटल एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। इसके बाद कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है अपलोड सर्टिफिकेट, यहाँ पर चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करते हैं आपका एक्सपीरियंस सेव हो जाता है। अगर आपका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो आप ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करके अपने मजीद एक्सपीरियंस जितने भी हैं वो सारे आपने ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद नेक्स्ट है प्रोफेशनल कोर्सेज, अगर आपका कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है तो आपने वो इसको इंटर कर देना है। अगर आपका कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अपने प्रोफेशनल कोर्सेज को इंटर करने के लिए आप प्रोफेशनल कोर्सेज पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ये कहता है कोर्सेज, आपने ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ये कहता है कोर्स टाइटल, आपने कोर्स का टाइटल लिखना है। ये लिखने के बाद इंस्टीट्यूट का नाम लिखें। इसके बाद ईयर सेलेक्ट करें कि आपने किस साल में वो कोर्स किया है जी। इसके बाद कहते हैं यहाँ पर ड्यूरेशन इन मंथ्स, आपने ड्यूरेशन से यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपके ये कितने मंथ के लिए आपने ये कोर्स किया था। इसके बाद अपलोड कोर्स सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें।
सेव पर क्लिक करने के बाद आपका जो कोर्सेज हैं वो सेव हो जाते हैं। सेम इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा कोर्सेज हैं तो आपने तमाम कोर्सेज को वन बाय वन करके इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है अवार्ड्स, आपने अपने अवार्ड्स को यहाँ पर इंटर करना है। अगर आपके पास कोई अवार्ड हैं तो यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अपने अवार्ड्स इंटर करने के लिए आप ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर ये कहता है अवार्ड टाइटल, आपने टाइटल यहाँ पर लिखना है अवार्ड का। इसके बाद कहते हैं अवार्डेड बाय, आपको किस की तरफ से अवार्ड दिया गया था। इसके बाद ईयर, यहाँ पर साल लिखना है। ये कि साल लिखने के बाद ये कहता है सेव, आप सेव के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपने एक से ज़्यादा आपको अवार्ड मिले हैं तो आप सेम इसी तरह से अपने सारे अवार्ड्स को वन बाय वन करके इंटर करते हैं। अपने अवार्ड्स इंटर करने के बाद नेक्स्ट है स्किल्स, यहाँ पर आप अपने स्किल्स को इंटर करना है। स्किल्स इंटर करने के लिए आप ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कहता है स्किल नेम, आपने अपने स्किल का नाम लिखना है। यही लिखने के बाद नेक्स्ट है आपने स्किल का लेवल सेलेक्ट करना है कि आपका इस स्किल में बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एक्सपर्ट हैं। इसके बाद मंथ यहाँ पर इसे आपने लिखना है कि आपका जो ये स्किल है कितने मंथ की थी। आप इसके बाद ईयर सेलेक्ट करें। ईयर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है सेव, तो आप सेव के बटन पर क्लिक। अपनी स्किल्स को इंटर करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है अटैचमेंट्स। अगर आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है, प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा कोई और आपने कोर्स किया हुआ है तो उसकी यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है ऐड न्यू, आप ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ये कहता है अटैचमेंट टाइटल, आपने टाइटल यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कहता है अटैचमेंट फाइल, आपने फाइल को अपलोड कर देना है। जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं उसके यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद कहता है सेव, आप सेव के बटन पर क्लिक कर। कोर्सेज इंटर करने के बाद नेक्स्ट है कि आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये कहता है ऑल जॉब, आप ऑल जॉब पर क्लिक करें। ऐसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जितनी भी जॉब अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाती हैं। इसमें शो में आप 10 के बजाय 100 पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है आप यहाँ पर ऑफिस भी चेक कर सकते हैं, जॉब का टाइटल चेक करें और जॉब की कैटेगरी चेक करें। इसके बाद स्किल चेक करें, वैकेंसीज चेक करें, एज लिमिट चेक करें। इसके बाद अगर आपने एडवर्टाइजमेंट चेक करना है, एडवर्टाइजमेंट भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये कहते हैं ड्यू डेट, आप ड्यू डेट भी चेक करें। ड्यू डेट चेक करने के बाद नेक्स्ट है जिस पोस्ट के लिए भी आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं तो वो उस पोस्ट के सामने यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दें। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी प्रोफाइल कंप्लीट शो हो जाती है। आपने जो भी डाटा एंटर किया है आप उनको चेक कर सकते हैं। इसके बाद चेक करने के बाद आप उसको स्क्रॉल करते हो जब लास्ट पर आते हैं यहाँ पर आप जो अपनी को ये चेक कर सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के लिए आप क्वालिफिकेशन भी चेक करें। इसके बाद एक्सपीरियंस चेक करें कि कितना एक्सपीरियंस इसके मांगा गया था। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और इसके बाद जॉब नेचर चेक करें। इसके बाद वैकेंसी चेक करें। इसके बाद आपने एज लिमिट चेक करनी है। अगर आपकी एज लिमिट पूरी है तो फिर आप, और इसके बाद आप इस कैटेगरी के लिए फॉल करते हैं तो फिर आपने यहाँ पर ये कहता है प्रेफर टेस्ट सेंटर, आपने प्रेफर टेस्ट सेंटर यहाँ पर टेस्ट सेंटर आपने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपके सामने ये कहता है डू यू पोजेसेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट, क्या आपने जो एक्सपीरियंस है आपके क्वालिफिकेशन है वो ऐड के मुताबिक है। अगर है तो इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है एज रिलैक्सेशन टाइप, अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं जो यहाँ पर आप उस कैटेगरी जिस कैटेगरी के तहत भी अपनी एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ एज रिलैक्सेशन, यहाँ पर आपने एज रिलैक्सेशन का प्रूफ अपलोड करना है। इसके बाद अप्लाई, तो आप अप्लाई के बटन पर क्लिक कर। जैसे आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस जॉब ऑन डेट, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 27 मई 2025। इसके बाद है अगर आपने ये एक से ज़्यादा जॉब के लिए अप्लाई करना है तो फिर सेम इसी तरह से आपने जॉब के लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट है कि आपने ये चेक करना है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे क्या उस जॉब के लिए अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। ये तसल्ली करने के लिए आप माई एप्लीकेशंस पर क्लिक करें। जैसे आप माई एप्लीकेशंस पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर जी चेक कर सकते हैं जितनी भी आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किए वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं। इसके बाद यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हैं माई सबमिटेड एप्लीकेशंस, और इसके बाद अप्लाइड से आपका स्टेटस जो आ रहा है वो है अप्लाइड का, आप यहाँ पर तसल्ली के साथ चेक कर सकते हैं। अगर आपका अप्लाइड का सेक्शन नहीं आ रहा, यहाँ पर आपके सामने ये लिखा हुआ नहीं आ रहा कि अप्लाइड, तो आपका जॉब के लिए अप्लाई नहीं हुआ, आपकी कहीं ना कहीं पर एरर है, आप उस एरर को दूर करें उसके बाद दोबारा जॉब के लिए अप्लाई। ये था सारा प्रोसेस के आप किस तरह से MLC जिसको मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट बोर्ड कहा जाता है उसमें जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई
कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपने क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।